हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई एम प्रकाश आर्या। आज मैं आप सभी के लिए मैथ के लिए, जैसे मैंने बोला था, बैक टू बैक क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मैं वैसा ही किया, फिर से मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप मेरी वीडियो को देखिए और इसी वे में सॉल्व करिए। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर में एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्य का योग और गुणनफल दिए हुए। ओके, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया है। जैसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखिए कि शून्य निकालना है, शून्य दिया गया है, इसको द्विघात बहुपद में बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ये जो दिया गया शून्य इसका यानी कि योगफल का मतलब फर्स्ट हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास है -1 बटा कितना 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान मेरे पास है 1/4। एक -1/4 एक 1/4 दिया हुआ है। हमको पता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र हमें पता है कि इसका बहुपद का सूत्र होता है x², ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ इस फार्मूला पर पुट आउट कर रखेंगे। तो हम पहला दिया गया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, और माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4, और x है ना, x रहने दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ 1/4 है, मैं रखूंगा 1/4। अब देखिए नीचे में 4 इस 4 को हटाना है। हटाने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे समीकरण में 4 से क्या करने पर, तो गुना करने पर। यहाँ देखिए मैं समीकरण में 4 से गुना करूंगा, तो गुना करने के लिए हमें इस समीकरण में क्या करना होगा, यहाँ से देखिएगा, इस समीकरण में अगर मैं 4 से गुना करता हूँ तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ना x², मैंने कहा 4 से गुना कर दो, तो मैं गुना कितना करूंगा 4 प्लस 1/, देखिए बढ़िया देख लीजिए, प्लस 1/, यहाँ दिया हुआ 4, इसमें मैं कितना गुना करूंगा, गुना 4 करूंगा, और x है तो x लिख दूंगा, प्लस 1/4 गुने कितना 4। अब देखिए 4 ऊपर नीचे भागा में, ऊपर गुना में, एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, 4 ऊपर नीचे और 4 ऊपर कट गया। यहाँ मैं गुना करूंगा 4 × x को, तो 4x² आएगा, एंड प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो सिर्फ x लिख सकता हूँ, एंड प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ। ये देखिए समीकरण निकल के तैयार हो गए, बस यही था निकालना। तो इसको मैं कर सकता हूँ, इसका समीकरण ये आया, बहुत इजी था। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले अल्फा और बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया। द्विघात समीकरण का सूत्र रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसके बाद इसमें पुट आउट कर देंगे। लेकिन नीचे से हमें किसी भी चीज को जिसको हटाना होगा उसी से हमको गुना करना होगा। मैं इस समीकरण में मैंने 4 से गुना किया, ताकि ये जब मैं गुना करूंगा तो कट जाएंगे ना, कट गए तो आंसर मेरा आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। दैट्स ऑल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने बोला कि 5 क्वेश्चन कराएंगे, तो 5 क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकंड में कह रहा है समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यहाँ समझने की बात है, समानांतर श्रेणी जिसे एपी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रामेशन के अनुसार से मैं चलूँ तो 3, 8, 13, 18 दिया गया है, डॉट डॉट कहाँ तक है नहीं पता है, और कौन सा पद 78 होगा। पद का मतलब पहले यहाँ पे देखना होगा कि जो जो दिया गया उसको लिखो। प्रश्न से मैं लिखूंगा, प्रश्न से क्या है, तो सबसे पहले आपको पता है पहला क्या होता है, a का मान, a बराबर कितना 3, उसके बाद d निकालना होता है, d बराबर मैंने बोला t2 माइनस t1 कर दो, तो d का मान निकाले, t2 का मान कितना हो गया 8 हो गया, और माइनस t1 का मान कितना हो गया 3 हो गया। जब इसको निकालूंगा तो d का मान आ गया मेरे पास कितना, तो d का मान आ गया मेरे पास 5। उसके बाद मेरे को 78, वो 78 क्या है, तो 78 जो दिया गया है वो रहता है Tn का मान होता है 78। Tn का मतलब लास्ट पद हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, n का मान, यानी n बराबर घाट निकालना है। अब आप क्या करोगे वो ध्यान दूंगा, तो हल लिखूंगा, ठीक है। ये अभी प्रश्न सिद्ध है, हल में मैं लिखूंगा, फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहाँ Tn का मान कितना है, पुट आउट करिए 78 इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान 3 है, मैं 3 लिखूंगा, प्लस n का मान कितना है, n का मान मेरे को नहीं पता, n तो निकालना है, n को n रहने दो, 1 को 1 लिख दो, और d का मान कितना है, d का मान मैंने निकाला 5 लिख दो। आप कर सकते हो 78, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 हो गया,
बराबर इधर आ गया तो कितना बच गया, इधर बचा ना, आप इसको गुना कर दो या फिर रहने दो, ऐसे करोगे n-1 इंटू 5 कर सकते हैं, ये घटेगा 75 होंगे और इसके बाद मैं कर सकता हूँ n-1 इंटू 5, ये गुना में इधर आएगा भागा में हो जाएगा 75/5 इज इक्वल टू n-1 हो गया। मैं इसको काटूंगा तो काट सकते हो 5 एकम 5 और हो गया कितना 5 एकम 5 6 7 और 5 25 25 15 25 75। मैं कह सकता हूँ कि इधर 15 आया n-1 बराबर, मेरे को क्या चाहिए n का मान चाहिए, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 15, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 और ये हो गया n का मान कितना हो गया, इसलिए मैं इसको सीधा कर दूँ, इसीलिए n बराबर 15 और कितना 16, ये हो गया n का मान। बस आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही सॉल्व कर दो, जो पहले दिया गया है उसको लिख दो और जो लिखने के बाद फार्मूला को पुट आउट कर दो। और n का मान पूछ रहा था, मैं बता सकता हूँ कि 16वां जो पद है 78 होगा। क्या कह रहा, कौन सा पद 78 होगा, लिख दूंगा, इसीलिए 16वां पद 78 होगा। बस आंसर हो गया यहाँ पे यार, बस इजी वे में ऐसे करना। ओके, और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिएगा ध्यान से, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि 4 cos का पावर क्यू थीटा एंड -3 cos थीटा बराबर 0। ये कैसे आया, अरे लॉजिक कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो मैं इसको हल करूंगा। सबसे पहले आप तरीका से चलो हल करो, हल में क्या करना वो देखो, आपको जो दिया गया उसको लिखो, क्या दिया हुआ है 4 cos cos का पावर क्यू थीटा, बट यहाँ पे देख लो -3 cos cos थीटा बराबर 0। मैं किसकी ओर से लेके चलूंगा, देखिए प्रूव करना है तो ये LHS हो गया, LHS एंड इधर RHS है, लेफ्ट हैंड साइड एंड बराबर राइट हैंड साइड लाना है, तो मैं क्या लेके चलूँ, तो मेरे को 0 लाना है, तो राइट हैंड साइड से तो नहीं ला सकता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से लाऊंगा और मैं लिखूंगा LHS से चलूंगा। LHS पे क्या मान है उसको लिखो, 4 cos cos क्यू थीटा, जहाँ पर मेरे को पता है 30 लेना है, थीटा जब 30 डिग्री ले लीजिए, -3 cos थीटा cos cos थीटा जहाँ पर 30 डिग्री रख लीजिए, हमको 0 लाना प्रूव करना है। आप क्या कर सकते हो, 4 का 4 मल्टीप्लाई में है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, क्यों, और ये पावर 3 है तो लिख दीजिए, कैसे वो सुनिए, sin 30 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होता है √3/2 और जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, यानी कि उधर से बैक आएंगे तो इसका मान cos 30 का हो जाएगा, माइनस में करूंगा 3 × cos 30 का मान कितना है √3/2 होगा। बस दैट्स ऑल। अब आपको उसको तोड़ना है, तोड़ना क्या है वो देखिए ध्यान से, क्या करिएगा इसको तोड़ने के लिए, मैं 4 को 4 रहने दूं गुना रूट, यहाँ देखिए √3 का पावर क्यू का मतलब होता है √3 × √3, मैं गुना करूंगा इन दोनों को तो √9 होगा और फिर 9 में इसको गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 27। अब मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ √100 9 × 3, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और रूट में 3 रह जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, कैसे, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ 3, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रफ करके देखा है 3√3 लिख सकता हूँ, अब बटा 2 का क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। आगे देखिएगा ये था रफ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे ध्यान दीजिए माइनस है ना, मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, ओके, यहाँ 3 है और गुना 10, मैं इसको गुना करूंगा ना तो ऐसे लिख सकता हूँ 3√3/2, ओके। आगे में देख लो ये कटेगा, गुना 4 दूना का 8, अब देख लो आप यहाँ पे क्या आया 3, एक बच गया ना, एक से गुना करेंगे तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, आपको दिख रहा है ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घट गया, तो क्या आया 0, ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो आपको तो प्रूव हो गया, मेरे को बस लिख देना है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 आप लिख दो, इसीलिए नीचे लिख दो, इसीलिए LHS इक्वल टू किसके, तो RHS यानी 0 बराबर 0 PROVED प्रूव्ड। बस दैट्स ऑल, इतना इजी था। अब हमें यहाँ पे देख लीजिए, कहीं डर रहे थे, किस लिए डर रहे थे, यहाँ थीटा है, यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है यार, पता है कि थीटा जहाँ पर 30 डिग्री रख दो और 30 डिग्री रखने के बाद उसको सॉल्व कर दो। अब हमें चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चौथा नंबर, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांकों को ज्ञात करना है। अभी मैंने इसके पहले ये समीकरण ज्ञात किया था शून्यांक से और अब मैं ज्ञात करूंगा
ये से मैं शून्यंक ज्ञात करूंगा। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, आप पहले रूल से चलो हल करो। हल क्या है, क्वेश्चन लिखो x² प्लस 7x एंड प्लस 10 दिया हुआ है। हमें पता है गुणनखंड बनाना है, तो आपको पता है रूल, पहला और लास्ट को गुना करते हैं। तो आपको फिलअप में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आगे को जैसा 10 लिख दो, पीछे प्लस 10 भी लिख दो, और क्या करो, इस दोनों को गुना करो। मैं रफ में गुना करूं तो x² गुने 10 लिखूंगा तो कितना आएगा, 10x² आएंगे। आ गए ना। तो अब मेरे को क्या करना है, ये चिन्ह को चेक करना है। यहाँ क्या प्लस है ना, जब यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर कितना लाना है, इसका 10 का ऐसा गुणनखंड फैक्टर करो कि जोड़ने पर प्लस है तो जोड़ने पर कितना चाहिए, प्लस 7x होना चाहिए, प्लस 7x आना चाहिए। मैं 2 बच्चे 10 तोड़ सकता हूँ, तो मेरा गुणनखंड हो गया 2 गुने 5। 2 में 5 से गुना करूंगा तो 10 भी आ जाएंगे। अगर दोनों में x रहेगा तो x² भी आ जाएगा, और दोनों में +2 और +2 करूंगा तो 7x आएंगे ना। तो निकल गया ना दो गुणनखंड, कितना आया, +2x एंड +5x। यह देखिए पेयर हो गए। अब मेरे को क्या करना है, दो गो का जोड़ा लगा दो। अब जोड़ा लगा दो, इसमें क्या मिल रहा है, x है, इसमें x है, तो x कॉमन ले लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मैं कॉमन नहीं लूंगा, यहाँ पे x कॉमन लूंगा। प्लस x जब कॉमन लिया 2 गो था तो 1 बचा ना अंदर में, एक बाहर आ गए, तो यहाँ प्लस 1 था तो एक बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे +5 है, देखो 5x + 10 है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। 5 का टेबल 10 आता है, तो मैं +5 कॉमन लूंगा, और 5 का टेबल 5 एक बार में, और x का x तो एक तो लिखाता नहीं है, और प्लस कितना 5 का टेबल 10 कितने बार में, 2 बार में। ये देखो ये और ये मैच कर गए हैं। हाँ जी हाँ, मैच कर गए। ये रफ है, मैं सिर्फ इरेज कर दे रहा हूँ, रफ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब देख लो, जब ये दोनों मैच करके ना कोई टीचर गलत ना कर सके हैं, तो x + 2 और यहाँ पे एक बार बाहर लिख दो, x + 5 लिख दो। ये हो गए। शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक के लिए मैं क्या करूंगा, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना है, शून्यांक ज्ञात के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, x + 2 = 0 ले लो, और x बराबर यहाँ प्लस में है तो इसको उधर ढकेल दो, -2 आंसर एक हो गया। सेकेंड है x + 5 = 0। मैं क्या कर सकता हूँ, x बराबर है, प्लस में उधर गया तो -5 कर सकता हूँ, इसलिए मैं लिख सकता हूँ x बराबर -2 एंड -5। ये हो गए शून्यांक। कितना इजी है ना। बस ये था द्विघात बहुपद का तरीका एंड ट्रिक, तो बहुत ही इजी है, आप इसी प्रकार से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से हल करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। कितना मस्त क्वेश्चन है, देख लो। दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 306 और 657 का मसा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मसा। बट यहाँ केस है यार, यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना। किसे ज्ञात करना, यूक्लिड से। तो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया, ध्यान समझना। यूक्लिड का मतलब कुछ होता नहीं है, सबसे पहले भाग करना होता है। तो भाग करो आप, मैंने आपको बताया रफ में भाग करो। 360 को भाग करो कितना से, 6 5 7 में। मैं यहाँ पे लगाऊंगा, कितने बार लगा सकते हो आप, यहाँ देख लो। मैं यहाँ पे 3 दूना का 6 2 बार में लगा कर देखता हूँ, तो 6 दूना 12, कैरी क्या 1, 0 को मैं 2 से गुना करूंगा, 0 और 1 का 1 हो गया, 5 3 दूना का 6 कितना, और 612 हो गया। घटेगा 5 और यहाँ से घटाएगा 4, ये हो गया 0। मैं यहाँ देखिए इस प्रकार से शेष बच गया, कितने 45 बच गया। 45 कैसे घेर दो, यहाँ लिख दो 306 है ना 306। अब यहाँ पे चेक करो कि मैं कितना से लगाऊं, कितना आ जाएगा, 4 से 5 से 6 से 7 से 7 बचे, 7 चौका 28। तो मैं 7 से चेक करता हूँ लगाकर। 45 में अगर मैं 7 से गुना करता हूँ तो 7 5 35 है। मैं देख लो 7 5 35 का 5, कैरी क्या कितना 3, और 7 चौके 28 29 30 31। ये देखिए ज़्यादा हो गया ना, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, मैं 6 से लगाऊंगा। 6 5 30 3, 6 4 24 25 26 27। यहाँ देखिए 27 लिखूंगा, 300 270, ये घटेगा तो 6 हो गया ना, और ये इसको कैरी किया, 10 में से 3 गया, 36 बच गया ना। अब यहाँ से इसको घेरो और 45 लिख दो। अब यहाँ पे देख लो, एक बार में लगाऊंगा मैं 36 लगाऊंगा, ये 15 हो गए, 9 हो गए, वेट 9 आ गए ना यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कट गया ना, अब यहाँ से मैं ऐसे घेरूंगा, फिर लिखूंगा 36, 9 जगह 36, ये देख लो कट गया। जब तक नहीं कटता ना तब तक काटते हैं। कितना से कटा, 9 से कटा। तो ये अब इसको सजाना है, क्या सजाना है, इसे सिर्फ सजा देंगे। देखिए सजाना कैसे है, सिर्फ ये तो मैंने रफ बताया, इसको रफ पार्ट हो गए, यहाँ पे नहीं करना एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो मैं हल करूंगा, और हल में क्या करूंगा, इसको सजाइए। क्या दिया हुआ है आपको, इसमें लिखना है 6 5 7 = 306 इंटू मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस 6 कितना बचा 45। क्या यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, और r क्या हुआ बराबर 0 के आया नहीं, तो डज नॉट बराबर 0 करेंगे। सेकेंड पार्ट्स में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा,
306 इक्वल टू कितना, तो 4 5 इंटू कितना से 6 से मैंने किया, प्लस शेष कितने बचे 36 बचे। क्या यहाँ भी r का मान 0 आया, नहीं आया, डज नॉट 0 करूंगा। आगे देखिए फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा ना 45 इक्वल टू मैं लिखूंगा 36 इंटू 1 लिखूंगा, प्लस जब मैं इसको शेष कितना बचा 9 बचे। क्या यहाँ r का मान भी आया 0, नहीं, डज नॉट 0 कर दीजिए। और अब उसके बाद मैं क्या लिखूंगा 36, यहाँ पे कितना से गुना करूंगा 9 से भाग करूंगा, गुना कितना 9 चक्कर 36 प्लस शेष कितना आ गया 0। मैं यहाँ कॉमा लिख सकता हूँ, कॉमा है ये देखिएगा आप, तो यहाँ पे r बराबर इक्वल 0, ये मैंने रफ किया, ये r का मान 0 आ गया। बस मेरे को पता है जितना से करता है ना वो मस होता है, 9 से करता ना इसलिए लिखेंगे, इसलिए 306 और 657 का मशा कुछ नहीं, सिर्फ मशा बराबर कितना से कटा 9 से कटा, तो 9 जिससे कटेगा वो आंसर, मशा बराबर 9 आंसर हो गया, दैट्स ऑल हो गया। तो ये थे इक्विलिब्रियम विभाजक एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ओके।